सभी विद्यार्थियों को मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं विनोद सारण। आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली नंबर 5 क्लास 10 की। जो प्रश्नावली नंबर 5 है समांतर श्रेणी, उसका जो बेसिक पार्ट है वो ये वीडियो रहने वाला है। 5 7 10 मिनट होती तो भी बने वो भी, तो वो बेसिक पार्ट है। इस वीडियो में आपको पाँच प्रश्नावली की छोटी से सबसे बारीकी सी जानकारी वो आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो आपने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया और इसको लगन से देख लिया एक बार, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो को अगर आप ऐसे ही देखें तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लगन से देखते हैं फिर कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को आपको 5 प्रश्नावली में अगर देख लिया तो आगे प्रश्नावली में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रश्नावली में मात्र 4 सवाल हैं, सॉरी 4 सवाल करो, 4 सूत्र हैं। इस प्रश्नावली में मात्र 4 सूत्र हैं। जिन चारों सूत्रों को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है, चारों सूत्रों को याद कर लिया, तो प्रश्नावली में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 4 सूत्र है, सिर्फ ओनली फॉर 4 सूत्र हैं, और 4 सूत्रों से आगे प्रश्नावली बढ़ेगी। पूरी प्रश्नावली में यही लगानी है, और इन चारों सूत्रों का प्रयोग कहीं न कहीं सवाल में घुमा फिरा के यही पूछेगा। मेन रूप से इसमें देखो कि एक या दो सवाल है वो छोटे प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न बड़ा प्रश्न है वो 4 नंबर का आएगा। तो वो प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, और जो छोटे प्रश्न है वो इस टाइप के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 टाइप के प्रश्न छोटे बनते हैं, या फिर 2-3 टाइप के जो बड़े प्रश्न बनते हैं वो बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस समांतर श्रेणी में थोड़ी सी बता देता हूँ बात नॉर्मल से, कि आपको बता दें तो भाषा खुद ही पढ़नी है, नहीं कहीं इसको ज़्यादा पढ़ना है। इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है क्या? यानी समांतर श्रेणी वैज्ञानिकों द्वारा एक खोज की कि हम उन्होंने बैठे बैठे कोई ऐसी एक साथ में लाइन बना दी जिसमें कोई भी संख्या नहीं, जैसे मैं दे देता हूँ 3 5 7 11 ऐसे करके कोई एक लाइन बना दी। ये बनाने के बाद में ये पूछा कि ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता ये है कि कोई भी दो पद ले लीजिए, उन दोनों पदों में एक जो अंतराल आ रहा है वही अंतराल सभी भी समान आएगा। जैसे कोई भी दो पद ले लूँगा तो इन दोनों पदों में से जाएंगे, दो नंबर वाला पद है, आगे वाला पद में से पहला वाला पद मिलाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद, और चौथे पद में से तीसरा पद मिलाएंगे। ऐसे ही कोई दो पदों में से आपको घटाना होगा। अगर घटाने पर अगर जो डी का मान, बीच का अंतर है वो अंतराल है वो एकदम समान आ रहा है, तो वो एक है समांतर श्रेणी। अगर अंतराल समान नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो हालांकि अगर बेसिक ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको किताब में मिल जाएगा, तो कहीं और भी वीडियो मिल जाएगा। बीच बीच में क्या पहले बहुत शुरुआत में शायद एक एक ऐसी एक एक 3 9 11 मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसी एपी की शुरुआत में जो खोज हुई थी वो इस प्रकार की एपी हुई थी जो साबित हुई थी एपी। तो इसके बाद में हमारे पास है अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिर इनके बाद में ऐसा बनेगा कि एपी वही है जिसमें अंतराल दो क्रमांक पदों का अंतराल है वो समान होना चाहिए पूरी एपी में। तो दो कोई सी पद ले लीजिए, एक ये मैं जैसे दूसरा पद लेता हूँ, और ये पहला पद भी है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये है पद, और पद का मान जैसे चौथा पद है, चौथा पद का मान कितना है 11 है, तीसरा पद का मान कितना है 7 है, दूसरा पद का मान कितना है 5 है, पहला पद का मान कितना है 3 है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पद का मान कितना है, ये है जो एपी में दिया हुआ है, और ये क्या है पदों की संख्या है 1 2 3 4, और इसका जो मान है। अब इसमें जो एपी में जो हमारे पास क्रम आएगा, क्रम से एक क्रमांक एक बेस की श्रृंखला होती है जिसका डी का मान है कि समानांतर, अभी डी का मान लगाते हैं समानांतर जो उनका अंतर है वो क्या आएगा समान आएगा, तो वो यही एपी है। एक अनुक्रम होता है, जैसे ये अनुक्रम है, जैसे क्रम में ऐसी कोई संख्या लिखी रहती है, क्रम में लिखी रहती है जिसका अंतराल है वो निश्चित संख्या बाद में अंतराल हो जाएगा, निरंतर संख्या में रूप में बदलता रहता है। तो समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी के अंदर आपके पास में काम क्या आएगा, इसका एक व्यापक घटक है, व्यापक इसका एक व्यापक रूप होता है, जैसे a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 3। अब ये क्या है आपकी समझ में नहीं आएगी जब आप इसी प्रकार का कोई उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं उदाहरण अभी दिया था 3 5 7 9 11, यही है। अब इनमें से जैसे उदाहरण के रूप में हमने ये लिख दिया, उदाहरण के रूप में ये लिख दिया एपी का समांतर श्रेणी, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसे एपी बोलेंगे। एपी का व्यापक रूप है a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 3d, ऐसे आगे चलता जाएगा। 3d जुड़ा है, 4d 5d 6d आगे जुड़ता जाएगा अनंत तक, और इसी प्रकार ये विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या होगी आगे बढ़ती जाएगी।
अब इसमें जो हमारे पास एक सूत्र लगेगा, मैं सीधे मुद्दे पर चलते हैं बात, क्योंकि 10वीं क्लास की इतनी तो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से पढ़िए, बिल्कुल बारीकी से पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। तो एक हमारे पास सूत्र बार बार हम ये लगाएंगे कि एक पी का व्यापक पद यानी कि एक पी का जिस प्रकार से ये बढ़ रही है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे चलते जाएंगे और हमें कहे दे कि 20वां पद ज्ञात करो, 30वां पद ज्ञात करो, 50वां पद ज्ञात करो, ऐसा कोई कहते कि ये पद ज्ञात करो, तो ये पद ज्ञात करने के लिए हमें टीपी का व्यापक पद द्वारा सूत्र लगाना होगा और इसे शॉर्ट में टीपी का व्यापक पद है, इसे शॉर्ट में ए एन से दर्शाते हैं। जो स्मॉल एबीसीडी का है उसका ए और उसकी जो ये लाइन है छोटा सा एक एन लिखना है, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में एक बी। ये तो आपको समझ में आ गया, ये सूत्र हो गया, ये एकदम आपको कंटेस्ट तैयार करना होगा। इसको एक हम क्या कर देते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं। अब इसमें क्या है, ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, बी क्या है, ये तो आपको याद होना चाहिए। आपको सिर्फ समांतर श्रेणी ऐसी संख्या दी श्रृंखला दी हुई होगी और उसमें से आपको बताना होगा कि 20वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो, तो आपको खुद ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे पहले देता हूँ ए एन क्या है, ए एन टीपी का कोई भी पद हो सकता है या फिर हमें कह दें 20वां पद ज्ञात करो, तो 20वां पद एन की जगह का मान रखेंगे 20 और वो जो पद आएगा वो आएगा ए एन का मान, ए एन की जगह यहाँ पे जैसे यहाँ पे एन है वो क्या होगा, वहाँ पद। मैं जो चीज विशेषता दिखा रहा हूँ इसमें एक ये पूछेगा कौन सा पद, कौन सा पद, लगभग आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कौन सा पद, कितने पद, कौन सा पद पूछे, ये नाम आ जाए कौन सा पद, तो आपको ये समझना होगा कि हमें मान किसका दिया है, ए एन का मान दिया है। अगर एन का मान मिलेगा, अगर हमें एन का मान दिया हुआ मिलेगा सवाल में, तो हमें पूछेगा एन हुआ पद, यानी 3 5 7 9 11 ये दे रखिए और इसमें आपको कह दिया कि 25वां पद ज्ञात करो, तो 25वां पद आगे सवाल में कि वहाँ पद दे रखे हैं, तो ये रहा वहाँ पद, तो वहाँ पद नाम आ जाए तो वहाँ क्या रखना होगा आपको, एन की जगह पर जहाँ पर एन लिखे वहाँ पर 25 लिख दीजिए, तो एक तो 25 यहाँ पे रखोगे, एक यहाँ पे रखोगे 25, तो 25 में एक घटाना होगा, ठीक है। घटाने के बाद अब आगे हमारे पास क्या रह गया, ए रह गया। एक बार मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप आसानी कैसे लिख सकते, ए क्या है, प्रथम पद, कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई हो उसका जो पहला पद, सवाल में अगर सीधा प्रथम पद दिया हुआ होगा तो आपको पहला होगा इसका प्रथम पद ये है, अगर प्रथम पद नहीं दिया हुआ ये एक ही दे दिया, ऐसे कोई सवाल दे दिया और उसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 3, प्रथम पद क्या है 3, जो पहला शुरुआत जहाँ से शुरुआत होती है तो उसका जो पहला अक्षर होगा, जो पहला अंक होगा वो 3 है, तो ये इसमें क्या रहेगा, प्रथम पद आ जाएगा। फिर इसमें क्या रहेगा, बी हो जाएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में सारंतर, सारंतर, और इसे अंग्रेजी में दर्शाती है डी, या फिर इस बोल सकते हैं डिफरेंस बोल सकते हैं, शॉर्ट में अगर याद रखें तो डिफरेंस, बीच में कितना अंतर आ रहा है डिफरेंस है, तो सारंतर क्या है डी आ गया और इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस में a1 या b बराबर में a3 माइनस में a2, अगर दिख नहीं रहा है तो अब मैं बोल रहा हूँ d बराबर में a3 माइनस में a2। अब आपको मेन रूप से अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बस यहाँ से लेके इतना आपको अपनी नोटबुक में या फिर किसी भी नोट्स में उतारना है, साथ साथ में बस प्रश्नावली पाँच से पहले इस वीडियो में आपको नोट्स बनाऊंगा, सारे बढ़िया तरीके से ये नोट्स बनाकर तैयार करेंगे। इसे एक बार पे मार देता हूँ कि एपी का व्यापक रूप दिया है, एपी का व्यापक रूप ये है, आपको कहीं पर भी है कोई नहीं पूछेगा कि एपी का कौन सा व्यापक रूप है, आपको सिर्फ समांतर श्रेणी दी हुई और उसका कह देगा कि 20वां पद ज्ञात करो, तो 20वां पद 20वां पद आगे क्या नाम है, वहाँ पद आ गया तो एन का मान क्या रहता है 20 रखना है यहाँ पे, ठीक है, दोनों एन लिखते हैं। अगर एपी पूछ ले कि कौन सा पद, जैसे ये चलता जाएगा और कौन सा पद 600 है, कौन सा पद 200 है, तो ए एन का मान दिया हुआ है यहाँ पे पूरा, ए एन की जगह कितना लेना है, जो देते हैं कौन सा पद पूछे तो ए एन पूरे की जगह पे आपको रखना है, जो 200 400 500 दिया रहता है ना वो करना है। और मेन बात ये कि एन का मान हमेशा क्या है पूछेगा, छोटा पूछेगा, और ए एन का मान वो हमेशा एपी से आगे चलते बड़ा पूछेगा, बड़ा मान होगा तो वो ए एन का मान होगा और छोटा मान होगा वो एन का मान होगा। फिर
ए वो प्रथम पद सीधा रख दोगे आप मान रखना है, और साथ अंतर है वो क्या है a2 माइनस a1 और d का मान यहाँ पे a3 माइनस a2 कोई सा भी सीधा रख सकते हैं। अब ये आप देख लीजिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जिसके बिना आप सवाल के पूरा का पूरा कुछ ना दे और पूरी पूरी बेकार जाएगी। तो आपने वो तरीके से लिया जो बोर्ड मार्क्स नहीं है वो बताते हैं। तो आप कितना कर लीजिए, वीडियो को रोक कर ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप तो वीडियो रोक कर आसानी से आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक है बोर्ड मार्क्स में। आपको अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो मान लीजिए हमारे आगे समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास है एक है बोर्ड मार्क्स में। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी ओ डी ए एस। अब जैसे हमने ये सूत्र लिखा ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस ए इंटू डी, ये सूत्र लिखा ना आपको उतारना नहीं है सूत्र। इसमें पहले और बी का मतलब है ब्रैकेट। अगर हिंदी में कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है और, यानी कि कुछ नहीं करना है, एक बार छोड़ दीजिए, और डी का मतलब है डिवीजन भाग, एन का मतलब मेंशन या फिर मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब है ऐड यानी जोड़, और एच का मतलब बाकी। तो बी का मतलब ब्रैकेट और भाग गुणा जोड़ बाकी क्या करना है। तो पहली बात अपन ब्रैकेट करना है, फिर अगर भाग है तो भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है और फिर बाकी करना है। लास्ट में बाकी एक लास्ट में जोड़ गुणा और भाग। अगर पहले भाग है तो भाग करो, अगर गुणा है तो गुणा करो, फिर अगर जोड़ है तो जोड़ करो, नहीं बाकी है। अब इन मायने ये मान रखोगा तो पहली बात है और जो जोड़ में है वो इस साइड भेजना होगा, फिर वो गुणा है वो भी भाग में भेजना होगा, गुणा करना होगा। तो वो आप अगर सवाल आएगा ना जो समझ चुका होगा तो बोर्ड मास नियम है, वो हिंदी लिखना चाहो तो ठीक है बी ओ डी एन एस, और नाम मैं 2-3 बार बता दिया, वीडियो की देखिए नाम देखिए। अब है इतनी किस डी का 1 3 5 7 9 11 है कि देखिए 50 का अंतिम से कर। तो एपी में थाने या कुछ स्टेप ये है एपी को अंतिम पद ज्ञात करना। तो ए एन बराबर में एल प्लस में एन माइनस 1 इंटू माइनस लो डी। पता ना सूत्र है कि काम में 2-3 मिल जाएगा। अगर वो सूत्र याद करो तो वो भी ठीक है, अगर वो याद करो तो वो भी ठीक है, एक मिलते जुलते है। और जहाँ पीछे और लिखा दिया सिर्फ एल में वहीं ऐड किए अंतिम पद है बस। डी को मान को माइनस रखना, अंतिम पद को पूछा है तो डी को मान को माइनस रखना है, एल को मान अंतिम पद है, ए एन को मान को से पद पूछे तो वो ए एन को मान है, और एन की जगह तो कुछ होगा वो एन को मान है। और इधर के बाद हम योग पर कुछ तरह दो योग पर कुछ हो रहा है पहले से नॉर्मल तरीके में बता देना। जितने जना पर सवाल कराएगा तो आंसर में ज्यादा समझ में आएगा। आई एपीजेडी मिलेगी, एपीजेडी मिलेगी 20 पद को ज्ञात करो, कौन सौ पद को है वो बताओ गाइस। अंतिम को पूछ रहे हो, अंतिम क्वेश्चन 4000 इस साइड में लास्ट क्लास में लिए थे 99 विषम संख्या 99 पड़ी 91 आए। तो अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद लास्ट जो देखिए वो है अंतिम पद एल को मान को है, और ये कहते हैं 20वां पद ज्ञात करो, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। तो एल की जगह 20 रखना है, एल की जगह 99 रखना है, और जो डी को मान 2 काटना है, डी को मान 2 काटना है, 2 काटना है। तो डी को मान कितना आ रहा है 2 बता रहा है 2 को, तो और 2 को मान है करना है माइनस रखना है। डी को मान ये है कि दूसरे पद को पहले बता दो या फिर तीसरे पद को दूसरे पद तो दूसरे पद को बता दो। डी को मान अगर समान आ रहे तो बात इतनी के मायने। तो और तो लिख लेते हैं उदाहरण के बारे में देखो आप योग करो। अब मैं योग करूंगा है दोनों भी योग करिए सर ठीक है। योग कर जितना हम सामान एस एन योगफल को कोई सूत्र है इन एस एन और कोई भी व्यापक पद कह दे या फिर कौन सा पद कह दे आप लगाऊंगा ए लगाऊंगा। तो इन सूत्र की है एस एन बराबर में एन बटा 2 और डिटरमाइन 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी और है मंजिला क्वेश्चन या फिर तीसरा क्वेश्चन। एक तो सूत्र है और
जब हमारे पास प्रथम पद व अंतिम पद हो तो एस एन बराबर में एन बटा 2 और डिटरमाइन ए प्लस में दो सूत्र योगफल को भी नॉर्मल किए थे y देखने के लिए जैसे उदाहरण में 5 7 9 11 के बीच में पद का योगफल का योग ज्ञात करो। इसलिए देखो एपिथेटिक है कि 20वां पद का योगफल ज्ञात करो तो n की जगह 20 रखना है, प्रथम पद ओवर रहे हो, d को मान ओवर रहे हो, c की है s n को मान सीधे आओ s अपन 20वां पद क्या होगा तो अपन s n की जगह 20 रखना है, s 20 को माना जाएगा उसको योगफल है। अगर इसी कोई सी एपिथेटिक मिले या फिर सवाल में मैंने इसी कंडीशन मिल जाए जगह मैंने अपन प्रथम पद दे मिला और लास्ट अंतिम पद भी दे मिला है क्योंकि मैंने अपन एस एन को सूत्र भी प्रयोग कर सकता दोनों सूत्र कोई सा भी लगा दे तो भी लगा सकते लेकिन वो फोटो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी नहीं लगा और सवाल में छोटा देगा इसका लगा सकते उस उत्तर भी लगा देना तो भी अपना उत्तर भी जल्दी आ जाएगा और सवाल भी सवाल से हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ना 5.1 चार सूत्र याद करना है ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस इनटू डी और एक अंतिम पता है जिसका मैं डी को मान अपन माइनस गुना प्रथम डिग्री एल है यानी कि ए एन बराबर में एल प्लस में एन माइनस 1 इनटू माइनस डी फिर दो योगफल का एस एन बराबर में एन बटा 2 कोष्टक का माइनस 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इनटू डी एन माइनस 1 इनटू डी एक दो और एक जगह अपन प्रथम पद अंतिम पद मिला तो एस एन बराबर में एन बटा 2 कोष्टक का माइनस ए प्लस में एल चारों सूत्र हो गया चार सूत्र याद रखना है वैसे नॉर्मल में ये वीडियो अगर दो पढ़ने दिन 6 अगर खरी तो ये वीडियो 2-3 बार देख लेगा तो फटे बनने होगा। अब अपन अगले 5 मिनट एक चालू करना पहले उदाहरण से बात करना और एक एक सवाल एक एक पूरा प्रश्नावली वो कंप्लीट करना तो बिना अगले वीडियो में तब तक तैयारी करता रहो और इन्हीं आगे बढ़ता रहो और प्रश्नावली में जो परीक्षा है वो जहाँ वो लगभग पूरी होने की संभावना है अब तक आ गई और एक नमूना प्रश्न पत्र यानी कि आपको मॉडल पेपर वो भी मेरे देखने को मिल जाएगा जल्दी जल्दी